रितेश अग्रवाल जो एक इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं एंड ही इज़ नोन एज द सेकंड यंगेस्ट बिलियनियर इन 2021 इन इंडिया। रितेश ने ओयो रूम से स्टार्ट किया था जब वो 20 इयर्स के थे। यस गाइस, कितनी छोटी सी एज में वो ओयो रूम्स के फाउंडर एंड सीईओ बने। रितेश बताते हैं ही कम्स फ्रॉम ए फैमिली दैट यूज्ड टू रन ए स्मॉल शॉप इन उड़ीसा। जब वो 13 साल के थे तब वो सिम कार्ड बेचा करते थे एंड ही वॉज वेरी पैशनेट इन एंटरप्रेन्योरशिप। He dropped out of college and was selected for the Thiel Foundation program in 2013, जहां उन्होंने $100,000 जीते एंड उसके बाद ओयो रूम्स को लॉन्च किया। अब बात करते हैं ऐसे क्या प्रॉब्लम्स थे जो रितेश ने एज ए अपॉर्चुनिटी देखे और ओयो रूम्स को बिल्ड किया। रितेश ने देखा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की फील्ड में 90% होटल्स ऐसे थे जिनके 100 से कम रूम्स थे और ये सब जितने भी होटल्स थे वो नॉन होटल नहीं थे, उनका कोई ब्रांड नहीं था, उनको कोई जानता नहीं था, वो लोकल्स होटल्स में आते थे। सो दिस वाज द बिग प्रॉब्लम्स एक्चुअली। कहते हैं ना, जो दूसरों को प्रॉब्लम्स लगती है एंटरप्रेन्योर्स को वही प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी लगती है। फिर क्या था, रितेश ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और जितने भी अननोन होटल्स थे उनको ओयो रूम्स का ब्रांड दिया एंड दिस वाज द विन विन सिचुएशन फॉर रितेश एंड होटल ओनर्स। भविश अग्रवाल is an Indian entrepreneur and co-founder of Ola Cabs. भविश अग्रवाल एंड उनके फ्रेंड अंकित बाटी, इन दोनों ने मिलकर 2010 में ओला कैब शुरू किया। भविश वांट्स टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, जो उनका सपना था। आफ्टर कॉलेज भविश हैज़ ज्वाइन द माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च फॉर 2 years, बट उसके बाद उन्होंने अपना ऑनलाइन स्टार्टअप शुरू किया एंड द स्टार्टअप नेम वाज olatrip.com दैट ऑफर्ड हॉलीडे पैकेज एंड वीकेंड ट्रिप। बट उन्होंने उसको बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में बंद कर दिया एंड देन ही बिकम ए सीईओ ऑफ ओला। ओला नीड्स नो इंट्रोडक्शन, एवरीवन नोज ऑलरेडी, राइट। हर कोई ओला के बारे में जानता है एंड कहीं ना कभी ओला को यूज़ किया है हम सब ने। अब बात करते हैं हाउ वाज ओला स्टार्टेड। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड ओलाज स्टार्ट। भविष्य बताते हैं एक बार वो रेंटेड कार में ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम बेंगलोर टू बंदीपुर जाते वक्त ड्राइवर कार रोक लेता है और भविष्य से और पैसे मांगता है आगे जाने के। भविष्य बोलते हैं कि क्यों मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूं। सो इसी के चलते दोनों में बहस हो जाती है और ड्राइवर उनको बीच में छोड़कर वापस चला जाता है। तब भविष्य को महसूस होता है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको रोज़ ये सब फेस करना होता है। तब भविष्य को एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसी कैब बुकिंग सर्विस स्टार्ट की जाए जिससे किसी को कहीं भी किसी भी टाइम जाना हो वो उसको यूज़ करे, वो उसको बुक करे और कहीं भी जा सके। फिर क्या था, भविष्य ने कैब ड्राइवर से बात किया और उनको बोला कि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता हूँ जिससे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। कैब ड्राइवर भी एग्री हो गए क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। सो व्हाट भविष्य डिड हियर, भविष्य ने जो गैप था बिटवीन कैब ऑनर्स और कम्यूटर्स उनको फिल किया, उनको दूर किया थ्रू ओला कैब्स, और यहीं से ही ओला कैब्स पिक्चर में आया। दीप कार्ला एक इंडियन बिजनेसमैन हैं जो मेक माई ट्रिप के सीईओ और फाउंडर भी हैं। मेक माई ट्रिप इज़ एन इंडियन ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी। दीप वाज बोर्न इन हैदराबाद एंड डन हिज MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद। दीप बताते हैं उनके माइंड में मेक माई ट्रिप का आइडिया तब आया जब वो अपनी वाइफ की कार ऑनलाइन सेल करना चाहते थे वाइल बुकिंग ए हॉलीडे टू थाईलैंड। तब उनको इंटरनेट की पावर का पता चला, बिकॉज उस टाइम इंटरनेट तब इंडिया में आया ही था। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कम प्राइस में जितने भी एयर टिकट्स हैं, होटल्स हैं, एकोमोडेशन हैं, रेल टिकट्स हैं, बस टिकट्स हैं, पैकेजिंग जितनी भी हैं, कार हायरिंग है, क्यों ना हम इसको कम पैसों में सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड इंटरनेट की पावर को उन्होंने यूज़ किया और मेक माई ट्रिप को फाउंड किया।
तीन फ्रेंड सुधाकर, फैनेंद्र एंड चरण, इन्होंने मिलकर रेड बस शुरू की। रेड बस इंडियन ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। फैनेंद्र वाज बोर्न इन आंध्र प्रदेश। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 6 years old। उसके बाद उनकी माँ ने उनका पूरा टेक केयर किया। फैनेंद्र बचपन से ही काफ़ी होशियार थे एंड ही वाज वेरी पैशनेट इन एंटरप्रेन्योरशिप। ही वाज आल्सो कनेक्टेड विद द स्वदेश इंस्टीट्यूट टू लर्न मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस। अब बात करते हैं व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस कंपनी, हाउ वाज रेड बस स्टार्टेड। वन ऑफ द फाउंडर फैनेंद्र बताते हैं कि एक बार वो दिवाली की छुट्टी में घर जाना चाहते थे टू सेलिब्रेट दिवाली विद हिज फैमिली। उनका पहले से कोई प्लान नहीं था जाने का, तो एंड टाइम पर उन्होंने सोचा मैं बस कर लेता हूँ। सो टेकिंग ए बस वाज द ओनली चॉइस फॉर हिम। तो वो बस टिकट के लिए घर से निकल पड़े और जब वो वहाँ ट्रैवल एजेंट के पास पहुंचे तब तक सारे टिकट बिक चुके थे और वो अपने घर नहीं जा सके। सो यही एक वजह थी कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी बस सर्विस शुरू की जाए तो जहाँ लोगों को मैन्युअली टिकट लेने की जरूरत ना हो और वो इंटरनेट के थ्रू ही अपनी बुकिंग सर्विस करा सकें और जहाँ जाना चाहते हैं जा सकें। सो इसी कंसेप्ट से ही रेड बस की शुरुआत हुई एंड रेड बस हैड बिकम एन इंडियन ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म।